मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे हेल्थ सोसाइटी यानी राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा एक और वैकेंसी संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वह नोटिफिकेशन किस भर्ती से रिलेटेड जारी किया गया है तथा कुल पद की संख्या कितनी है तथा उस भर्ती के लिए यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाला है तथा कब से कब तक उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही देखेंगे कि उसके पद पर यदि आपका चयन होता है तो आपकी मासिक वेतन कितना दिया जाएगा। यह सभी जानकारी उस वीडियो में कवर करेंगे। यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है वह दिख रहा होगा। यह नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप क्लिक करके खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत आयुष यमो और आरबीएस के तहत राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष चिकित्सक तथा आयुर्वेद और होम्योपैथिक एवं यूनानी के संविदागत रिक्त पदों पर जो भी सुयोग्य अभ्यर्थी जो भारत के नागरिक है उनको ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। यानी यह जो भर्ती है वह आयुष चिकित्सक के पद पर होने वाला है और जब आयुष चिकित्सक के पद पर नियुक्ति आपकी होगी तो आपका जो कार्य होगा वह पीएचसी, सीएचसी और एपीएचसी पर आपको एक डॉक्टर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अब नीचे में आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि पद के अनुसार जो भी आपका कैटेगरी वाइज सीट की संख्या है वह आप देख सकते हैं। जैसे आयुष चिकित्सक के लिए जो आयुर्वेदिक से बीएमएस की डिग्री की है उन लोगों के यदि जनरल कैटेगरी के लिए 550 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 138 है, एससी के लिए 43 सीट है और एसटी के लिए 169 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 256 सीट है और बीसी के लिए 16 सीट है और डब्ल्यूबीसी के लिए 239 सीट है। और आयुष चिकित्सक की जो आयुर्वेदिक कैटेगरी की जो कुल सीट की संख्या है वह 1411 पदों पर भर्ती होने वाला है। इसके साथ ही आयुष चिकित्सक आयुर्वेदिक के लिए अप्लाई करने के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वह आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BA-MS डिग्री यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद नई दिल्ली के अनुसूचित में सम्मिलित हो उससे आप BA-MS की डिग्री ली है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनिवार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त आपके पास होना चाहिए। बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना में निबंधन होना चाहिए। यह एक काउंसिल है, इससे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरा जो पद है वह आयुष चिकित्सक का हेमोपैथ के लिए है और इनका जो कैटेगरी वाइज सीट की संख्या है वह देख सकते हैं और टोटल जो आयुष चिकित्सक हेमोपैथ की सीट की संख्या है वह 706 पदों पर यह भर्ती निकाला गया है और इसका जो शैक्षणिक योग्यता है वह किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BH-MS आप हेमोपैथ मेडिसिन एंड सर्जरी का डिग्री आप किए हैं और केंद्रीय हेमोपैथिक परिषद नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित है। इसके साथ ही इसमें भी आपका इंटर्नशिप होना चाहिए और बिहार राज्य हेमोपैथिक चिकित्सा परिषद जो है उससे रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो इन पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो पद है वह आयुष चिकित्सक यूनानी का है और इसका जो कैटेगरी वाइज सीट की संख्या है वह देख सकते हैं। टोटल जो सीट की संख्या है वह 502 है और इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वह किसी भी मान्यता प्राप्त से BUMS डिग्री आप किए हैं और वह भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित है। इसमें भी जो इंटर्नशिप प्रशिक्षण के लिए बोला गया है और इसका जो बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद है उससे रजिस्ट्रेशन करवाए हैं तो इन सभी पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो टोटल आयुष चिकित्सक की तीनों कैटेगरी की पद है वह 2619 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। इसके साथ ही यहाँ नीचे में आएंगे तो एक देख सकते हैं विरुद्ध माननीय उच्च सर्वोच्च न्यायालय में एक केस दायर किया गया था, उसका केस नंबर दिया गया है और उससे डिग्री मिली है तब यह वैकेंसी जारी किया गया था। और
इसके लिए जो उम्र सीमा है वह दिया हुआ है कि 1 अक्टूबर 2024 तक आपकी न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है और अधिकतम जो उम्र सीमा है वह कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि अनारक्षित यानी ईडब्ल्यूएस पुरुष कैंडिडेट के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला दोनों कैंडिडेट के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 40 वर्ष है। वहीं अनारक्षित वर्ग ईडब्ल्यूएस महिला कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष महिला दोनों कैंडिडेट के लिए 42 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा रखा गया है। इसके साथ ही बिहार प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संपर्क संख्या इतना दिनांक इतना के आलोक में जो दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही जो विभागीय कर्मियों के उनको 5 वर्ष की छूट उम्र सीमा में दी जाएगी। तो इस तरह से उम्र सीमा संबंधित यह जानकारी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ नीचे में दिया गया है कि आरक्षण रोस्टर के अनुमोदन के आलोक में कोटिवार जो सीट की संख्या है उसमें परिवर्तन विभाग द्वारा किया जा सकता है और जो आपकी या फिर मैक्सिमम जो उम्र सीमा है वह 1 अक्टूबर 2024 तक ही काउंट किया जाएगा। अब इसके लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ जो राज्य स्वास्थ्य समिति का ऑफिशियल लिंक है वह दिया हुआ है। यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक आपको बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर खुद से भी यहाँ प्रोसेस दिया हुआ है, यह चेकआउट कर सकते हैं। अब यह सभी यदि आप योग्यता पूर्ण करते हैं तो इसका फॉर्म जो अप्लाई करने की तिथि है वह आप देख सकते हैं कि 1 दिसंबर से इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा और फॉर्म अप्लाई करने का जो प्रोसेस होगा वह ऑनलाइन होगा और राज्य स्वास्थ्य समिति के साइट से ही इसका फॉर्म लिंक अपलोड किया जाएगा और उसी के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा। और इसका जो अंतिम तिथि है फॉर्म अप्लाई करने का वह 21 दिसंबर तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आयुष चिकित्सक की जो भर्ती है उससे संबंधित यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जारी करके और यह सूचना दिया हुआ है जो भी इस योग्यता को पूर्ण करते हैं वह इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करेंगे। और आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।